गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली माने क्या होता है? ट्रू, सत्य। ठीक है, ट्रू माने क्या होता है? सत्य। तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल माने सुंदर और माइंड मीन्स मस्तिष्क या जिसको आप दिमाग कहते हैं। तो एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क या दिमाग। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट द आथर। अबाउट द आथर, ए जीनियस इज ए पर्सन who possess a very great and rare natural ability or skill in particular area. A genius, एक बुद्धिमान व्यक्ति, इज ए पर्सन, वही व्यक्ति है, हु पॉजेस, जो रखता है, ए वेरी ग्रेट एंड रेयर नेचुरल एबिलिटी, जो बड़ी महान और रेयर माने क्या होती है? दुर्लभ। रेयर मीन्स दुर्लभ, जो एक बहुत महान और दुर्लभ योग्यताएं रखता है इन पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज ए साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे। एंड यू नो, और आप जानते हैं, ही इज सेलिब्रेटेड एज द सिनोनिमस विद जीनियस, और उनको सेलिब्रेटेड माना जाता है या कहा जाता है सिनोनिमस विद जीनियस। तो उनका भी नाम जीनियसों की श्रेणी में आता है। बॉर्न टू ए जेविश फैमिली इन जर्मनी, जिनका जन्म एक ज्यू परिवार में जर्मनी में हुआ था। ही ग्रेजुअली शोड हिज साइंटिफिक इंटेलिजेंस, वो प्रायः उन्होंने अपनी जो वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता थी उसका प्रदर्शन किया। And at length he won international fame with the publication of 3 articles on various topics. And length to be won, और उन्होंने वन माने जीत लिए, इंटरनेशनल फेम मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को उन्होंने क्या किया? जीत लिया। विद द पब्लिकेशन ऑफ 3 आर्टिकल्स, उनके जो 3 लेख लिखे थे ऑन वेरियस टॉपिक्स, विभिन्न विषय वस्तुओं पर। ही रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज इन 1921, उनको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। ही एडवोकेटेड पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति और गणतंत्र के लिए कार्य किया। लेट्स रीड मोर अबाउट द लाइफ ऑफ हिज जीनियस। आइए अब हम इस महान व्यक्ति के जो जीवन है इसके विषय में जानते हैं। तो लिखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मनी, सिटी ऑफ ULM। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ULM शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत किए हुए, ही वाज ए डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, उनका जो महान बनना था वो नियत था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, जबकि उनकी माता जी कहती थी अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। फ्रीक मीन्स होता है सनकी, कि उनकी माता सोचती थी कि उनका बेटा या अल्बर्ट सनकी है। टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, और उनको उसका जो सिर था, अल्बर्ट आइंस्टीन का सर जो था कुछ बड़ा था, तो उनको उसके बच्चे का सर कुछ बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टाइकिंग। एट द एज ऑफ 2.5, लगभग 2.5, 2 और आधा कितने हो गए? 2.5 वर्ष की अवस्था तक आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, स्टिल बिल्कुल भी नहीं बोले, ना उन्होंने बोलना नहीं सीखा। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, he uttered everything twice. When, और अंत में, he finally did learn to speak, जब उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो प्रत्येक चीज को 2 बार कहते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children. आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चे कैसे हैं।
एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो प्लेमेट्स माने सहपाठी थे या बच्चे थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, वो उनको बोरिंग भाई कहकर बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम, इसलिए वो छोटा बच्चा प्लेड बाय हिमसेल्फ अपना स्वयं में ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उनको विशेष रूप से मशीनी खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, अपनी नई जो पैदा हुई उसकी बहन थी जिनका नाम माजा था। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी बात है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। उसने अपनी जब बहन को देखा तो उसने कहा कि इसके पहिए कहाँ हैं, अर्थात ये कैसे चलेगी। ऑटो न्यूबर्ग द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, जो प्राचीन गणित के हिस्टोरियन माने इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने आइंस्टीन के विषय में एक कहानी बताई, दैट कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड, जो कहानी थी वो प्रामाणिक लगती है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये जो है तो प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने जो बच्चा आइंस्टीन था उसके विषय में एक कहानी बताई, ठीक है, और वह किसी क्या लगता है, एक कैरेक्टराइज एज ए लेजेंड, वो बिल्कुल एक दंत कथा की तरीके से लगता है, बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक एज ही वाज लेट टाकर, क्योंकि वो देरी से बोला था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो उसके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन रात्रि के जब लोग सपर माने क्या होता है, रात्रि भोजन, टेबल ऑन वन नाइट, तो एक दिन रात्रि भोज की जो मेज लगी थी, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। द सूप इज टू हॉट, ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। द सूप इज टू हॉट, ये सूप बड़ा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, तो उनके माता पिता जो थे वो ग्रेटली रिलीव्ड, उन्हें कुछ आराम मिला। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, और उसकी माता पिता ने उससे पूछा कि तुमने इससे पहले क्यों नहीं ये ऐसा बोला। तो अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक जो सब चीजें थी वो बिल्कुल इन ऑर्डर, व्यवस्थित थी। हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose a profession would not matter because I'll never make a success at anything. एक हेडमास्टर जो कि एक प्रधान अध्यापक थे, once told his father, एक बार उन्होंने उसके पिता से कहा, what Einstein chose a profession, कि आइंस्टीन कुछ भी, कोई भी काम करे, कोई भी व्यवसाय अपनाए, would not matter, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसे कभी भी किसी चीज़ में कोई सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी किसी चीज़ में कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा? जो आइंस्टाइन का हेडमास्टर था। लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और वो शौकिया रूप से वायलिन का वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसकी ये जो कुशलता थी वो पूरा जीवन बनी रही। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक बुरा पीपल माने शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक के हाई स्कूल में पहुंचा, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject, जहाँ पर आइंस्टीन की जो फैमिली थी वो बस चुकी थी और वो तब केवल 15 महीने का था, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन,
और आइंस्टीन को घृणा थी स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स होता है अनुशासन, तो उसको स्कूल के अनुशासन से घृणा थी। एंड ऑफन विद टीचर्स, और वो अपने अध्यापकों से, क्लैश माने क्या होता है, लड़ना झगड़ना, वाद विवाद करना, तो वो अपने शिक्षकों से कभी कभी वाद विवाद भी करता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन ने महसूस किया, सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसको इतनी ज़्यादा स्टिफाइल माने घुटन हुई, दैट देयर ही हैड द स्कूल फॉर गुड, और उसने अपने लिए या अपने अच्छे के लिए उस विद्यालय को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान, और पिछले वर्षों में जो अल्बर्ट के पिता थे या उनके माता पिता वो मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग माने लंबा और डिस्कशन माने विचार विमर्श, तो काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, तो कि वो जर्मन भाषा के स्विट्जरलैंड में वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करेगा, इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक की अपेक्षा लिबरल माने अधिक उदार थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। जो आइंस्टीन था उसको वो हाईली गिफ्टेड, उसको क्या था, हाईली गिफ्टेड, उसको विशेष ज्ञान था इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, वो गणित और रसायन भौतिक शास्त्र में, है ना, फिजिक्स मीन्स भौतिक शास्त्र में उसको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपने स्कूल की शिक्षा को समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और उसने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की शिक्षा ज्यूरिक में करने का मन बनाया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग योर मैन विद द वेलरस मस्टैच, लेकिन विज्ञान जो है वो एकमात्र वस्तु नहीं है जो उस वालरस की मूँछों वाले मतलब बड़ी बड़ी जिनकी मूँछें होती हैं, वो उस नवयुवक को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर क्या कर सके। साइंस जो है केवल वह व्यक्ति नहीं था, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की मूँछें क्या थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो इसीलिए लिखा गया है कि केवल विज्ञान ही एकमात्र वस्तु नहीं थी जो इस वालरस या बड़े मूँछों वाले बालक को अपनी ओर आकर्षित करती। He also felt a special interest in a fellow students. उसे जो अपने सहपाठी थे, ठीक है, उनसे, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, वो में फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको उसने क्या पाया, क्लेवर क्रिएचर, एक चतुर प्राणी। तो उसने अपनी एक जो सहपाठी छात्रा थी जिसका नाम क्या था, मिलेवा, उसको पाया कि ये जो चतुर लड़की है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. The young Serb had come to Switzerland. ये जो युवा थी वो स्विट्जरलैंड से आई थी, because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. क्योंकि यूरोप के जो विद्यालय थे उनमें ज्यूरिक ही एकमात्र ऐसा विद्यालय था जहाँ पर स्त्रियों को डिग्री मिलती थी, जहाँ पर स्त्रियों को क्या करता होती थी, जहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन, और आइंस्टीन उसमें फिलिस्टाइन और उसके परिवार और विश्वविद्यालय के लोग जिनके साथ वह निरंतर असहज था कि उसके विरुद्ध एक मित्र दिखाई दिया। द कपल फेल इन लव, और उन दोनों जो जोड़े थे अर्थात मिलेवा और आइंस्टाइन, उनमें प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रेम थी उसमें विज्ञान
और सहानुभूति का मिश्रण किया विद टेंडरनेस। बड़ी ही कोमलता से wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work in relativity to the victorious conclusion। कि हम लोग बड़े प्रसन्न और गर्वान्वित हो जाते हैं जब हम दोनों अपने साथ में, ठीक है, अपने कार्य को सफल बनाते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जब आइंस्टीन केवल 21 वर्ष का था, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था और एक अनएम्प्लॉयड युवक था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। और बर्न में एकस्व अधिकार और कार्यालय में तकनीक विशेषज्ञ के रूप में उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब वो अन्य लोगों को आविष्कार करते हुए देखता था, आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret। और वास्तव में जो आइंस्टीन था वो अपने जो विचार थे उनको धीरे धीरे विकसित कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और उसने एक बार कहा भी है कि वह मजाक में काम के समय अपनी डेस्क की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहा करता था। वो क्या कहता था, जिस डेस्क पर वो काम करता था तो काम करने के बाद वो क्या करता था, अपने प्रयोगों के विषय में लिखता था, सोचता था, इसीलिए उसको वो क्या कहता था, सैद्धांतिकी ब्यूरो कहता था। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। तो उसके अनुसार आइंस्टीन का जो सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसके अनुसार समय व दूरी में निरपेक्ष संबंध नहीं है। समय और दूरी में क्या है, निरपेक्ष संबंध नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them be moving very fast relative to the other। तो वो कहता था कि जो दो वस्तुएं अर्थात जो दो घड़ियां हैं वो एक ही समय नहीं बताएंगी यदि वे एक साथ यात्रा के बाद पुनः साथ आए। ठीक है, तो उसने बता दिया कि दो घड़ियां अगर आप यात्रा करके लौटते हैं, ठीक है, तो उनमें टाइम में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। From this followed the world most famous formula which describe the relationship between mass and energy। और इसके बाद दुनिया का जो प्रसिद्ध सूत्र का जो निर्माण हुआ जिसका नाम द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध है, इसको वर्णित उसने कर दिया। ठीक है, जो कि E बराबर mc² है, जो कि क्या है, E बराबर mc²। आप फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे या आपको पढ़ाया भी कहो गया हो। ठीक है, फिजिक्स में E बराबर mc² जो सूत्र है वो किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। When you sit a nice girl for 2 hours, जब इसमें लिखा हुआ है कि इस गणितीय समीकरण में E क्या दर्शाता है, ऊर्जा को, और M जो है वो क्या करता है, M इज स्टैंड्स फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो C है वो निर्वात में प्रकाश की गति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसके अनुसार लिखा है व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours। इसके अनुसार क्या है कि जब आप 2 घंटे तक किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं। ठीक है, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, जब आप 2 घंटे तक किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो ये आपको 2 मिनट का समय लगता है, ऐसा लगता है कि अभी 2 मिनट हुआ हो। कब, जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठे हो। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और जब आप किसी गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours दैट रिलेटिविटी,
और तो आपको लगता है कि ये तो 2 घंटे के बराबर है। दैट्स रिलेटिविटी, और यही सापेक्षता का सिद्धांत है। वाइल जो वाइल आइंस्टीन was solving the most difficult problem in physics, और जब आइंस्टीन भौतिक विज्ञान में सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, his private life was unraveling, तो उनका जो व्यक्तिगत प्राइवेट लाइफ, जो व्यक्तिगत जीवन था, वो अनरिवेलिंग माने असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, किंतु फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी जो पढ़ाई थी उसको पूरा करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी जो माता थी, मिलेवा नाम की जो लड़की थी, उसकी जो माता थी वो इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा, उसने मिलेवा को बताया, हु वाज 3 years older than her son, हु वाज 3 years older, जो कि उनके पुत्र से क्या थी, 3 वर्ष बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, और वह उसके हिसाब से बहुत बड़ी थी। शी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की जो बुद्धिमानी थी उससे भी बोदर्ड माने चिंतित रहती थी। शी इज ए बुक लाइक यू, वह तेरी ही तरह पुस्तक है, हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा। आइंस्टीन पुट द बेडिंग अप, और आइंस्टीन ने क्या कर दिया, अपने विवाह को पुट अप माने क्या होता है, टाल देना, पुट अप माने क्या होता है, टाल देना। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और जो जोड़ा था उसने 1903 को विवाह कर लिया। एंड हैड 2 sons, उनके 2 पुत्र हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, और जो मैरिज थी, जो विवाह का बंधन था, वो क्या हो गया, टूट गया। वो क्या हुआ, टूट गया। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग ए अनहैप्पी हाउसवाइफ, मिलेवा ने इसी बीच अपनी जो बौद्धिक आकांक्षाएं थी उसको खो दिया, और क्या हो गया, बिकमिंग, और बन गई एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, एक अप्रसन्न जो गृहिणी थी वो बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार कई सालों तक लड़ाई चलने के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990, और जो वो जोड़ा था उन दोनों ने 1919 में क्या कर लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी जो चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise toward fame, और आइंस्टीन का जो नया जीवन था वो उसकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होना शुरू हो गया। इन 1915 he had published his general theory relativity, और 1915 में उसने अपना सापेक्षता का जो जनरल थ्योरी माने सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, which provided a new interpretation of gravity, जिसमें गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या की गई थी। An eclipse of the sun is 1919 brought proof that it was accurate, और सूर्य ग्रहण ने इसका यह प्रमाण भी दिया कि यह बिल्कुल सटीक था। And extends to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, और इसके कारण आइंस्टीन ने उसकी जो गणना की थी वो सही गणना थी, जब तक कि कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र न मुड़ जाए। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और समाचार पत्रों ने उसके जो कार्य को क्या कर दिया, वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसको क्या कर दिया, घोषित। प्रोक्लेम्ड माने क्या होता है, घोषित कर दिया। When the Nazis comes to power in Germany in 1933,
जब नाजीज लोग जो थे, जिसमें क्या था, हिटलर, नाजीज तो सभी जानते होंगे, आप एसएसटी में पढ़ते हैं। तो जब जर्मनी में 1933 में जो नाजी पार्टी थी वो क्या हो गई, पावर, सत्ता में आ गई, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन कहाँ चला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। 5 ईयर्स लेटर, 5 वर्ष के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, और 5 वर्ष के बाद नाभिकीय विखंडन का खोज करने के बाद अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, और तब अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे वो सब अप्रोर माने बेचैन हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, और उसमें से कई फांसीवाद से थे, जस्ट आइंस्टाइन हैड, और जैसे ही आइंस्टाइन पलायन कर चुके थे, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम, और ऐसा लग रहा था कि वो नाजियों से डर गए थे कि नाजी लोग जो हैं परमाणु बम बनाएंगे और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ Colegius, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। एक सहकर्मी के आग्रह करने पर, ठीक है, रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको एक पत्र 2 अगस्त 1939 को लिखा, जिसमें जिसमें उन्होंने एक चेतावनी भी दी। A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of surrounding territory। कि इस प्रकार का जो एक बम है किसी भी बंदरगाह में फटकर सारे बंदरगाह को और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको समाप्त कर देगा। His words did not fail to have an effect, और उसके जो शब्द थे उनका काफी प्रभाव हुआ। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। अमेरिकियों ने भी अपनी स्वयं की गुप्त परियोजना से परमाणु बम को विकसित कर लिया, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और जापान के जो 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर अगस्त 1945 को वो बम गिरा दिया। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो आइंस्टीन थे वो विनाश से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक क्या लिखा, आधिकारिक पत्र भी लिखा था। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने विश्व की सरकार के विषय में लिखा था। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जो उसके बाद जो अमेरिकी के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन जो थे वो राजनीति में और अधिक सक्रिय हो गए, एजिटेटिंग for an end the arms building and using the popularity of campaign for peace and democracy। और उन्होंने अपनी वृद्धि करते हुए और सभी को आंदोलन चलाते हुए अपनी लोकप्रियता को शांत एवं प्रजातंत्र के लिए उन्होंने अभिमान बना दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन जो था उनका देहावसान हो गया। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। तो उन्हें एक विजनरी माने होता है स्वप्न दृष्टा, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए, तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।